इजराइल और हमास की जंग रुक जाएगी? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देकर पूरी दुनिया को अचंभे में डाल देंगे? क्या है अमेरिका का प्रस्ताव जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं? आइए जानते हैं। दरअसल पिछले 1 साल से इजराइल और हमास का युद्ध जारी है। इस संघर्ष में अब हिजबुल्लाह भी शामिल हो चुका था। इजराइल के साथ इस संघर्ष को रोकने के लिए अब लेबनान और हिजबुल्लाह अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। लेबनान के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर बातचीत के लिए अपने लंबे समय के सहयोगी नबी बेरी का समर्थन किया है। ईरान संसद के अध्यक्ष नबी बेरी के सहयोगी अली हसन खलील ने अमेरिका के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लेबनान ने सकारात्मक माहौल में पेपर पर अपनी टिप्पणी की। हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी टिप्पणियां प्रस्ताव 1701 के सभी प्रावधानों के साथ सटीक पालन पुष्टि करती है। खलील ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है और अगर इजराइल इसका समाधान नहीं चाहता है तो इस सैकड़ों समस्याएं खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि इजराइल लंबे समय से दावा कर रहा है कि सीमा पर यूएन के प्रस्ताव 1701 को कभी ठीक से लागू नहीं किया गया था। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्ताव 1701 ने 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले युद्ध को समाप्त कर दिया था। इस प्रस्ताव के अनुसार हिजबुल्लाह को लेबनानी इजरायली सीमा और लितानी नदी के बीच के क्षेत्र में कोई सशस्त्र उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में बहती है। आपको बता दें कि लेबनान ने इजराइल पर अपने हवाई अड्डे में युद्धक विमान उड़ाने और नियमों के उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। खलील के मुताबिक बात करें तो इजराइल बेरूत और हिजबुल्लाह के कब्जे वाले दूसरे क्षेत्रों पर हवाई हमले कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिसमें इजराइल बहुत अधिक दबाव बनाकर किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहता है। लंबे समय से चल रही इजराइल और हमास जंग को समाप्त कराने के लिए अब अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को इजराइल के 8 बंधकों को मुक्त करने और इसके बदले गाजा में 28 दिनों का सीजफायर लागू करने की पेशकश की गई है। इस पर चर्चा इजराइल और कतार के अधिकारियों के साथ की गई है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान के खिलाफ इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने मध्य बेरूत में दूतावासों और सरकारी मुख्यालयों के पास रॉकेट दागे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो 2 रॉकेट घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र जौक अल ब्लाट पर गिरे हैं। हमला लेबनानी सरकार के मुख्यालय और एक शिया मस्जिद के पास हुआ है, जिससे लेबनान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेबनान में पश्चिमी एशिया के लिए बने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की इमारत के पास धुआं उठता देखा गया। इलाके में एम्बुलेंस के सायरन भी गूंज रहे थे और हमले में घायलों को लेकर अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि गाजा के नुसैरात और बुरेज शरणार्थी शिविरों में इजरायली हमले में 6 और 4 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं गाजा के उत्तर दक्षिण राजमार्ग पर एक अन्य हमले में 2 लोगों की मौत हुई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध में अब तक लगभग 43,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में दक्षिणी गांवों के निवासियों से वहां से निकलने की अपील की है। तो वहीं हिजबुल्लाह के हमलों और इजरायली जवाबी कार्रवाई में 3,400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ये संघर्ष पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट को बढ़ा रहा है और समाधान की संभावना अभी भी धूमिल है। गाजा में हमलों के अलावा इजरायली वायुसेना यानी कि IDF ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया गया और सेना ने वहां के 7 मकानों को खाली करने की चेतावनी दी थी और ये क्षेत्र हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।